तो जयदेव हॉस्पिटल में माशाअल्लाह जान तोड़ मेहनत करके कोशिश करते हैं जान बचाने की। ये इला मुबाला बोल रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है। बहुत सारे गरीब हजरात मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो माशाअल्लाह फ़ोन करता हूँ तो माशाअल्लाह फ्री ट्रीटमेंट होता है। क्या लाखों रुपये खर्च होते हैं, फ्री काम हो रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तक़बिला दायमा अता फरमाए और इनको अल्लाह ताला क़ुव्वत अता फरमाए। इनके भाई भाव को जितने जा रहे हैं उनके सेहत सलामती के साथ जाना और आना मुक़द्दर फरमाए। कैंप तो अपने हिसाब से चल रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स दोनों रहीम खान साहब और जमीर साहब दोनों आए थे इधर, आके हाजियों को मुबारकबाद देते हुए हज के बारे में उन्होंने सब हाजियों को फ्लैग ऑफ भी किया यहाँ से। तो कुल मिला के बेंगलोर से 35 फ्लाइट्स जा रहे हैं यहाँ से बेंगलोर से, और ये पहली फ़्लाइट जो है 8 तारीख से शुरू होते हुए 25 तारीख तक जा रही है। कुछ फ्लाइट्स दो दिन में एक फ्लाइट दो फ्लाइट एक दिन में है, कभी 3 फ्लाइट एक दिन में है, कभी 1 फ्लाइट एक दिन में है। इस तरह का हम फ्लाइट्स का अरेंजमेंट हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने जो वर्कआउट किया है, इस तरह वर्कआउट किया है कि बाहर के हाजी और बेंगलोर के हाजी को मिला के हमने इधर प्रोग्राम किया है ताकि बाहर के जो हाजी आए इधर रहने की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक दिन 4 फ्लाइट्स हैं। तो 4 फ्लाइट, एक फ्लाइट का जो है कैपेसिटी 285 पैसेंजर्स है। तो अगर 285 पैसेंजर अगर लेंगे तो 1200 के करीब पैसेंजर्स होते हैं जब 4 फ्लाइट आते हैं। तो यहाँ हमारी हज कमेटी में कैपेसिटी जो है 800 लोगों की कैपेसिटी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, आधे लोग जो है बाहर के, बेंगलोर के, बाहर के, इस तरह का हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर जो है बेंगलोर एम्बार्केशन, बेंगलोर में रहने वाले हाजी लोग हैं। इसके अलावा बिहार से और दूसरे स्टेट के भी हाजी इधर आ रहे हैं, उनका भी इंतजाम हम लोग यहाँ पर हज का जो है हम लोग कर रहे हैं। तादाद कहाँ तक पहुँची है सर जी? आज़मीन हज की कुल तादाद कहाँ तक पहुँची? टोटली अभी देखिए अब तो कुछ 289 प्लस 289 अबाउट 600 लोग अभी पहुंचे। अभी काफिला जो है 289 लोगों का अभी चला है, 280 पर 9 लोगों का गया है अभी। तो 3rd डे का है। तो पूरी कैपेसिटी जो फ्लाइट, कभी कभी एक फ्लाइट की कैपेसिटी 450 भी है, और फ्लाइट जो आती है उसके हिसाब से हम लोगों को वो शेड्यूल बनाया है, हम लोग बनाए हैं। तो हर फ्लाइट में हम एक खादिमुल हुज्जाज को भेज रहे हैं। इसमें 10,130 है ना, 130 हाजी जा रहे हैं यहाँ से। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को कहा है कि कर्नाटका स्टेट के जो एम्बार्केशन जितने भी हाजी हैं सबको, अभी 900 कुछ बाकी हैं, इन लोगों को भी क्लियर करने के लिए मैंने गुजारिश की है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। इंशाल्लाह देखेंगे, जैसे कि दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी अगर थोड़े हाजी लोग जाने के लिए तैयार हैं, जो अगर जाने के लिए वो अगर जाते हैं तो हम लोग उनको ज़रूर भेजेंगे वहाँ से। और यहाँ से भी हम लोगों ने कोशिश की, बिकॉज उत्तर प्रदेश में मुझे पता लगा है कि उधर इतने हाजी नहीं जा रहे हैं जितना कोटा था उसके हिसाब से। तो बहरहाल देखेंगे, लास्ट टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम लोगों को सारे मतलब हाजियों को भेजे थे, तो इस बार भी हम लोग, हमारी क्या कोशिश है कि सारे हाजियों को इस बार हम लोग भेजें। अब 1-2 दिन में हमको कंप्लीटली पता लगेगा कि कितने हाजी 2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में पता लगेगा। जैसे वहाँ पर कैंसिलेशन होते हैं, लास्ट डेट 14th है, जो 2nd वेटिंग लिस्ट उन्होंने रिलीज किया है 200 लोगों का, तो 14 तारीख है, उसमें पता लगेगा कि जब कितने लोग उसमें कैंसिलेशन हो गए तो फाइनली लिस्ट आएगी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 900 भी क्लियर होने के मैं उनको गुजारिश किया हूँ। तो उम्मीद है तो आज मैं दुआ करो बस, अगर सारे हाजी चले गए तो बहुत अच्छी बात है किए हैं। तो थोड़े लोगों का उधर से किसी हाजी साहब का फ़ोन आया था कि बता रहे थे कि 4 रूमों को 1 टॉयलेट है, तो वही अंदाज़ा वही है हिसाब से जो है 11 लोगों को 1 टॉयलेट देने का हिसाब से, तो 4 लोगों को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको समझाया है, मदीना मुनव्वरा में, मक्के में तो बाकायदा वही सिलसिला रहेगा, 4 लोगों को 1 टॉयलेट तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको पता नहीं था, तो हम लोग बताए कि इंतज़ाम मतलब 4 स्टार होटल है, अरेंजमेंट तो बेहतरीन है। तो हम लोग वहीं, मैं सारे हज कमेटी के मेंबर्स को जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि 1 या 2 खादिमुल हुज्जा से डायरेक्टली वो टच में रहें
और हर दिन उनसे बात करें कि उधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं। और खादिमुल हुज्जाज को भी जवाबदारी रहेगी कि हम लोग उधर जाना है, पूछना है कि हाजी आराम से हैं या कुछ तकलीफ है। लेकिन लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया था, तो उधर कोई खादिमुल हुज्जाज वक्त पे नहीं पहुंचा था, तो फिर हम लोगों को यहाँ से फ़ोन करके बता के उन लोगों को भेजना पड़ा, फिर वहाँ के एम्बेसी को बात करना पड़ा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम मॉनिटर करेंगे तो हमारी हज कमेटी जो है हर साल मॉनिटर करती है ये खादिमुल हुज्जाज को। जब भी वो जाते हैं तो मैं भेजता हूँ, डिसिप्लिन करके उनको भेजता हूँ, और उधर जाके वो 35 लोगों को हम लोगों ने जो बेहतरीन खादिमुल हुज्जाज है उन लोगों को हमने, मैं और मिनिस्टर साहब ने बैठ के उनको सिलेक्शन किया है, इंटरव्यू किया है और हम लोग इसको भेजे हैं। और मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी ज़रूरत है उधर, वो हिसाब के हम भेज रहे हैं। अगर वहाँ जाके, मैं जानता हूँ कि पहले जो थे खादिमुल हुज्जाज जाके अपना वक्त ज़ाया करके आते थे, उधर अपना खुद का काम करते थे, लेकिन हम जब वापस कंप्लेंट आती थी तब हम लोगों ने बैठा कि जो काम करने वाला है उस खादिमुल हुज्जाज को भेजेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। 35 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हर बिल्डिंग में हम लोग उसको इंतजाम करेंगे। 35 हाजी हमारा काम, हम लोग उसका काम लेंगे, ज़रूर से काम लेंगे। और ये यहाँ पर 1-2-3 जो क्या कहते हैं कैंडिडेट जिसका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ, जिसको चूज़ नहीं हुआ, ये लोग ऐसा अफवाहें फैला रहे हैं। लास्ट टाइम भी देखिए 18 खादिमुल हुज्जाज के थे, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे के आए। और बेहतरीन बात तो ये है कि अभी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो अभी स्टाफ आई है, सीओ साहब जो हैं वहाँ के, वो IRS सर्विस के हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और DCO साहब जो हैं, पहली बार मैं देखा कि उनका रिस्पांस बेहतरीन है। एक फ़ोन कॉल में फ़ोन पिक करते हैं, वरना पहले उनसे बात करना तो नामुमकिन ही था हमको। हमको DCO को बात करना पड़ता है या ACO को या कोई केसवर को। अभी तो CO साहब को फ़ोन करो, एक ही फ़ोन में वो पिक करते हैं और हमारे से बात करते हैं और जो भी मसला है वो हल कर रहे हैं। और हमारा जो हज यात्रा का जो ऐप बना रखा है, हाँ, हज सुविधा का जो ऐप बन रखा है, वो अगर हाजी साहब यूज़ करेंगे तो कोई खादिमुल हुज्जाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इतना बेहतरीन है कि किसी की, हाँ, इन्फॉर्मेशन ही, और आपकी तबीयत नासाज है तो आप उसमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ जाके किसको मिलना है इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपका कमरा कहाँ है उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आप करो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कहाँ है, बहुत बड़ा मजमा रहता है उसमें ऐप। तो बहुत ही, मैं खुद ट्रेनिंग में मुंबई में था, तो हम लोग हाजी साहब को, सब लोगों को हम लोग समझाने के, इतना मुश्किल भी नहीं है लोगों को समझने के लिए। अगर जो थोड़ा सा पढ़े हैं उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि इसको कैसा यूज़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो टेक्सा भी है टीम में, तो अच्छा सा काम चल रहा है। तो हाँ,